चलो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। या तो हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। हम एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में देखो मैंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। एक तो क्रिएट डेटाबेस दिया है, शो डेटाबेसेस दिया है, क्रिएट टेबल दिया है एंड शो टेबल्स दिया है। ये जो चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शंस का नॉर्मली आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन डिसकंटिन्यू दिस ऑप्शन विथ योर प्रोजेक्ट। आपको जरूरत नहीं है अपने प्रोजेक्ट में, आप हटा भी सकते हो। मैंने एक ऑप्शन दे रखा है सो दैट कि मैं कमांड के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकूं और डेटाबेस को देख सकूं या चेक कर सकूं। इसके बाद आपके पास आता है इंसर्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन कि आप यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करोगे। इंसर्ट रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे। फिर अपडेट रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट कर सकते हो। डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं, सर्च से हम सर्च करेंगे। और एट लास्ट हमने क्या किया है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है। और सबसे लास्ट में एग्जिट का ऑप्शन है। बीच में मैंने कुछ गैप डाल रखा है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन से हम यहाँ पे रिकॉर्ड देखो, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर 9 दिया, इसने एक रिकॉर्ड दिखा दिया हमें। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, मैं एंटर की दबाऊंगा, ये फिर से वापस आ जाएगा। यहां से मैं शो डेटाबेसेस कर रहा हूं तो देखो ये डेटाबेसेस का लिस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे शो टेबल्स कर रहा हूं तो ये देखो मुझे शो टेबल्स करके दिखा रहा है कि हमारे डेटाबेस के अंदर में सिर्फ एक ही टेबल है अभी। एंड प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू का मैसेज आ रहा है और यहाँ से हम इसको एंटर की दबा रहे हैं। सर्च रिकॉर्ड से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू आईडी हमें सर्च करना है, मैंने 1 ऑप्शन डाला और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी 1 डाला। देखो रिकॉर्ड सर्च होके आ गया। प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू। अगर मैं फिर से सर्च ऑप्शन देता हूं, इस बार मैं बाय नेम करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे अंजीब लिख दिया। इसने कोई रिकॉर्ड दिखाया नहीं हमें, क्योंकि मैं लाइक पैटर्न पे सर्च नहीं कर रहा हूँ, एक्यूरेट मैच पे सर्च कर रहा हूँ। अगर हम लाइक पैटर्न पे सर्च किए होते तो ये हमें रिकॉर्ड दिखाता, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आप इसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद एग्जिट ऑप्शन, 10 ऑप्शन दबाने के बाद आप प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसपे आपको काम करना है। और इस प्रोजेक्ट के लिए चलो मैं पाइथन के प्रोग्राम के अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमने बनाया कैसे है। तो सेम कंसेप्ट हमने वहां पे यूज किया। सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में हमने किसको यूज किया, MySQL डॉट कनेक्टर को यूज किया है, ठीक है। ये इंपोर्ट कर लिया क्योंकि यही हमारा MySQL कनेक्टर है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को, मतलब MySQL को पाइथन से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे मैंने MySQL कनेक्टर का नाम क्या दे दिया, ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर क्यों नाम दे दिया, क्योंकि मैंने बताया था ये एक ड्राइवर की तरह काम ही करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो पाइथन और MySQL के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिस्टम फोल्डर मॉड्यूल्स को भी यूज किया है, इंपोर्ट सिस मॉड्यूल किया है। फिर मैंने इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल किया है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मॉड्यूल से हमने सिर्फ एक सिस्टम सीएलएस फंक्शंस को कॉल किया है और सिस मॉड्यूल से मैंने एग्जिट फंक्शन को कॉल किया, एग्जिट कमांड को यूज किया है। यहाँ मैं सीएलएस कमांड को यूज कर रहा हूँ बट इसको मैंने कमेंट बना रखा है क्योंकि सीएलएस कमांड पाइथन स्क्रीन पे काम नहीं करता है। उसके लिए उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल को जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराओगे तब ये सक्सेसफुली काम कर रहा होता है। तो मैंने क्या किया, खुद का एक क्लियर स्क्रीन डिफाइन कर दिया। अब देखो खुद के क्लियर स्क्रीन में मैंने क्या किया है, एक प्रिंट स्टेटमेंट को रन करा दिया है। प्रिंट स्टेटमेंट जो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, 10 टाइम्स तक वो प्रिंट स्टेटमेंट को मैं रन करा रहा हूं तो क्या करेगा, 10 ब्लैंक लाइन इनपुट कर देगा। 10 ब्लैंक लाइन इनपुट करने का मतलब क्या हो गया कि स्क्रीन एक तरीके से ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्रीन पे मुझे 22 से 23 लाइन ही दिखाई दे रहे होते हैं स्क्रीन पे। नॉर्मली अगर आप पाइथन की बात कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं तो 22 से 25 लाइन ही आपको दिखाई देता है। आप काउंट कर सकते हो एक स्क्रीन पे। अभी देखो 1 2 3 4 है ना। अगर हम काउंट करना शुरू करें तो अब देखो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और यहाँ पे हो गया 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ऑलमोस्ट 25 लाइंस ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने उसमें से 10 लाइन क्लियर कर दिया। 10 लाइन तो हमारा यही हो जाता है, 10 एक 11 11 एक 12 12 13 लाइन तो हमने यूज कर लिया, 10 लाइन हमने क्लियर कर दिया। तो एक 2 लाइन ऊपर के दिखाई देंगे। अगर मैं इसको 10 से बजाय 12 कर दूंगा तो सारा ही क्लियर हमें दिखाई देगा, ये ध्यान से देखना। ओके, नाउ उसके बाद आप देखो ये हमने क्लियर स्क्रीन खुद का बना लिया। अब इस क्लियर स्क्रीन को मैंने अभी यूज नहीं किया। देखो यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ, व्हाइल लूप इक्वल टू वाई, मैंने एक वैल्यू दे दिया और यहाँ पे रख दिया व्हाइल लूप इज वाई और दिस। मैं इसकी जगह पे चाहूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस कंसेप्ट को हटा के मैं यहाँ पे ट्रू लूप लिख देता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, ट्रू लूप बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये मेनू ऑप्शन आते हैं।
मेनू ऑप्शंस हमने ये मेनू ऑप्शंस में क्रिएट डेटाबेस, मैंने अभी आपको बताया कि आप चाहो तो इस डेटाबेस ऑप्शंस को क्रिएट, शो, क्रिएट टेबल, शो टेबल्स, ये 4 ऑप्शंस को चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, हटा सकते हो। बट आपको टेबल क्रिएट करना है तो आप मैन्युअली क्रिएट कर देना, या आप पहले से एक प्रोग्राम बना के रखो जिसके जिसके रन कराने से टेबल और डेटाबेस सारे एक साथ क्रिएट हो जाते हो, ठीक है, अलग से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट रिकॉर्ड, फिफ्थ ऑप्शन इंसर्ट रिकॉर्ड है, अपडेट रिकॉर्ड है, डिलीट रिकॉर्ड है, सर्च रिकॉर्ड है। तो चलो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमने क्या बना रखा है, मेनू बना रखा है। प्रोग्राम स्टार्ट कहां से हो रहा है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इस मेनू ऑप्शन से, लेकिन इस मेनू को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसको आके मैं दिखाता हूं आपको। आप चलो सबसे मैं नीचे ले चलता हूं आपको अपने प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम के नीचे आने पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एकदम सबसे लास्ट में आ जाता हूं मैं, सबसे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा मेन प्रोग्राम है, दिस इज द मेन ब्लॉक, ये हमारा मेन ब्लॉक है। प्रोग्राम का सबसे पहला ब्लॉक यही होता है। अगर किसी भी प्रोग्राम को आप लिखोगे तो एग्जीक्यूशन जो है यहीं से स्टार्ट होता है। कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखा है। देखना सबसे पहले यही वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको रन कराता हूँ, मैंने इसको रन कराया। अब देख सकते हो सबसे ऊपर क्या है, मेनू से भी पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट यू आर गेटिंग हियर, हेलो। इसका मतलब सबसे पहला लाइन कौन सा एग्जीक्यूट किया, वो मेन प्रोग्राम, मेन ब्लॉक के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ठीक है। हेलो के बाद, हेलो के अंदर अब मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा, मैं ऑप्शन 10 डालूंगा। मैंने ऑप्शन क्या देना है यहाँ पे, मैं ऑप्शन 10 डालूंगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन 10 डाला, यहाँ पे 10 डालने के बाद देखो मैं प्रोग्राम से बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मैंने किस फंक्शन को कॉल किया, मैंने मेनू नाम के फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो इस मेनू के थ्रू क्या होगा, ये मेनू क्या करेगा, हमारे लिए मेनू क्रिएट करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपका मेनू क्रिएट हो रहा है, ये हमने मेनू फंक्शन लिख रखा है, ये रहा हमारा मेनू फंक्शन। मेनू फंक्शंस के अंदर में हमने क्या किया है, हमने एक सबसे पहला तो हमने ट्रू लूप बनाया। हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं। आई डोंट वांट दिस, मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो आई एम डिलीटिंग दिस, ठीक है। OSCSL को रहने देता हूं। ट्रू लूप के अंदर हमने क्या किया, हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ ऑप्शन दिए हैं। फिर क्लियर स्क्रीन, आप देखो क्लियर स्क्रीन को मैंने यहां पे कॉल किया है कि पहले मेनू का ऑप्शन दिखाओ, फिर बीच में 12 लाइन का गैप दो, फिर इंटर योर चॉइस पूछो। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट स्टेटमेंट यूज किया। इस इनपुट स्टेटमेंट से मैं आपसे चॉइस मांग रहा हूं, 1 से 10 के बीच का आप कोई चॉइस मुझे दोगे। जो भी चॉइस दोगे 1 से 10 के बीच में, उसको इंटीजर में मैंने कन्वर्ट करके इस चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूं, मैंने चॉइस इक्वल टू 1 लिखा। चॉइस इक्वल टू 1 यानी कि मैं चेक कर रहा हूं कि आपका चॉइस क्या है। अगर चॉइस इक्वल टू 1 है, आपने क्रिएट डेटाबेस का कमांड दिया, तो मैं यहां से क्रिएट डेटाबेस नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ओके। उसके बाद मैंने यहां पे दूसरा ऑप्शन चेक किया कि क्या चॉइस 2 तो नहीं है आपका। अगर चॉइस 2 है तो शो डेटाबेसेस नाम के फंक्शन को कॉल करो। फिर मैंने एक थर्ड ऑप्शन दिया है चॉइस इक्वल टू 3, कि क्या आपका चॉइस 3 तो नहीं है। अगर आपका चॉइस 3 है, ये पैरेंथेसिस देना कंपलसरी नहीं है, पाइथन में विदाउट पैरेंथेसिस भी आप लिख सकते हो, विद पैरेंथेसिस भी लिख सकते हो, इसलिए आप चाहो तो इग्नोर कर देना इसे। अगर आपका चॉइस थर्ड आ रहा है तो मैंने क्रिएट टेबल फंक्शन को कॉल किया। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 क्रिएट टेबल का हमने बना रखा है। चॉइस 4 है तो शो टेबल्स कर रहा है। यहां तक हो गया। उसके बाद हमने चॉइस 5 पे आए। चॉइस अगर 5 है तो इंसर्ट रिकॉर्ड का काम करेगा। चॉइस अगर 6 है तो अपडेट रिकॉर्ड का काम करेगा। चॉइस अगर 7 है, चॉइस अगर 7 है तो डिलीट रिकॉर्ड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, रिकॉर्ड को डिलीट करने का। चॉइस अगर 8 है तो किस चीज का काम कर रहा है, सर्च रिकॉर्ड का काम कर रहा है। चॉइस अगर 9 है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। और चॉइस अगर 10 है तो प्रोग्राम से हम बाहर निकल जा रहे हैं, हम ब्रेक हो जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम से बाहर आ रहे हो। आप चाहो तो यहाँ पे sys.exit को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने अब इनफाइनाइट लूप का इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं इस स्टेटमेंट्स को अब यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम कंट्रोल हो रहा है, इस मेनू के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। पूरे प्रोग्राम का आप कह सकते हो जो कंट्रोलर है वो आपका मेनू ऑप्शन है, मेनू फंक्शंस है। अब आते हैं, सबसे पहला काम है कि क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहला ऑप्शन क्या था, क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस के अंदर क्या होगा, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब कभी भी आप MySQL के साथ काम करोगे तो आपको 4-5 स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है हम कनेक्शन। मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज कर रखा है,
ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने सारा काम किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्शन के लिए मैंने कनेक्ट नाम के मेथड को कॉल किया। एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, तो उसका नाम मैंने दे दिया कन। यहाँ पे ड्राइवर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एलियास मैंने यूज किया था। माइस्क्ल डॉट कनेक्टर का जो मेरा एलियास था वो ड्राइवर था। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने होस्ट, इसको 3 आर्गुमेंट हमें सप्लाई करने थे, होस्ट, यूजर आईडी और पासवर्ड। कैरसेट UTF-8 आप चाहो तो इसको हटा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया, ये पासवर्ड मेरे माइस्क्ल का पासवर्ड है, ये यूजर मेरे माइस्क्ल का है। उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि अगर कनेक्शन सक्सेसफुली है तो क्या करो, कर्सर क्रिएट करो। देखो ये मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कर्सर ऑब्जेक्ट के बाद मैं क्या कर रहा हूं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस के साथ मैंने इफ नॉट एग्जिस्ट लगा दिया कि अगर ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तभी जाके ये डेटाबेस क्रिएट करना, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद एक मैसेज आ गया। मैसेज में हमने ये मैसेज दिखा दिया, प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड। मैंने मैसेज दिखा दिया डेटाबेस क्रिएटेड, तो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कनेक्शंस को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां पे कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। तो यहां तक हमारा काम हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखाता हूं कि क्या डेटाबेस क्रिएशन का काम हमारा सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने यहां पे ऑप्शन 1 दिया, हमारे पास मैसेज आ गया डेटाबेस क्रिएटेड। प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू, मतलब कि डेटाबेस क्रिएशन का काम एकदम सक्सेसफुली चकाचक चल रहा है हमारा, यहां कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिल रहा है। अगला कमांड है हमारे पास शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस के अंदर हमने क्या किया, हमने फिर से वही काम, ट्राई ब्लॉक लिखा। ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले मैंने कनेक्शन क्रिएट किया। ड्राइवर डॉट कनेक्ट से हमारा कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। यहां पे मैंने होस्ट बता दिया, यहां पे मैंने यूजर आईडी बता दिया, यहां पे मैंने पासवर्ड बता दिया। कैरसेट आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, मैं हटा के दिखा देता हूं आपको। ऐसा हो कि आपको ये लगता हो कि नहीं इसके बिना तो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बिना भी प्रोग्राम हमारा काम करेगा। जस्ट आई एम गोइंग टू डिलीट। ठीक है, आपको इसकी जरूरत नहीं, बस 3 ऑप्शंस याद रखना है। फिर हमने आके यहाँ पे कनेक्शन को चेक किया कि कनेक्शन सक्सेसफुली है या नहीं है। किसके थ्रू, इज कनेक्टेड मेथड। क्या करता है ये, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है। फिर मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया, है ना। एग्जीक्यूट फंक्शंस की मदद से मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट की शो डेटाबेसेस, और फिर मैंने फॉर लूप से हर एक रिकॉर्ड को फेच किया और उसे प्रिंट करा दिया, और एट लास्ट कनेक्शंस को क्लोज करा दिया। कनेक्शन को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद चलो इसको रन करा के देखते हैं। अब हम इस बार ऑप्शन नंबर 2 डाल के देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास डेटाबेस लिस्ट आ गया। ये तमाम डेटाबेस हमारे टेबल के अंदर में है। अगर डेटाबेस का नाम आपको प्रॉपर्ली चाहिए, इस कॉलम या टपल्स के फॉर्म में आप नहीं चाहते हो, तो उसका भी ऑप्शन है हमारे पास। क्या ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोग्राम में आता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं आई नहीं लिख के मैं आई ऑफ 0 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, आई ऑफ 0। रन कराओ एंड नाउ दिस टाइम यू विल सी, जब आप शो डेटाबेसेस करोगे तो देखो इस बार आपको प्रॉपर डेटाबेस का नाम दिख रहा है, बिना किसी पैरेंथेसिस के, बिना किसी कॉमा के। 10 लगा के मैं यहां से बाहर निकल जा रहा हूं और चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम के अंदर। अब आइए शो डेटाबेसेस। तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, थर्ड ऑप्शन था क्रिएट टेबल। अब हमें टेबल क्रिएट करना है। तो जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट करते समय हमें डेटाबेस का नाम भी देना होता है, क्योंकि टेबल कहां क्रिएट होगा, डेटाबेस में। अभी तक क्या था कि आप माइस्क्ल से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे, आपने किसी खास डेटाबेस का नाम नहीं दिया था। क्यों, क्योंकि आप या तो डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे या डेटाबेस को चेक कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्रिएट टेबल के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है, और टेबल क्रिएशन का काम किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर होगा, तो आपको एक डेटाबेस डिसाइड करना होगा। तो हमने कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया ड्राइवर मॉड्यूल के थ्रू, ड्राइवर के थ्रू, और ड्राइवर कौन है हमारा, माइस्क्ल डॉट कनेक्टर। तो इसके थ्रू हमने कनेक्ट को कॉल किया, इसको हमने लोकल होस्ट एज आर्गुमेंट प्रोवाइड किया, रूट भी दे दिया, यूजर आईडी बता दिया, पासवर्ड बता दिया, और मैंने डेटाबेस बता दिया कि किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगा। तो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगा, उसका नाम है, डेटाबेस का क्या नाम है, एम्प्लॉय। और यहां पे आके हमने चेक किया कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है, इज कनेक्टेड ट्रू वैल्यू दे रहा है, तो कर्सर को क्रिएट करो, और कर्सर के बाद हमने एग्जीक्यूट कमांड चलाया जहां हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन टेबल क्रिएट करते समय भी हमने अपनी सेफ्टी के लिए एक आर्गुमेंट लगा दिया, इफ नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस टेबल को तभी क्रिएट करना जब ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो।
इस टेबल को तभी क्रिएट करना जब ये टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। और अब मैं इसको ट्रिपल कोट्स में कन्वर्ट करता हूं और यहां से मैं इसको नीचे लेके आता हूं सो दैट कि कंप्लीट सिंटैक्स मुझे दिखाई दे, है ना। और यहां से मैं इसको भी नीचे ले आता हूं और यहां पे लाके मैं ट्रिपल कोट्स को क्लोज कर देता हूं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये मेरा ट्रिपल कोट्स क्लोज हो गया। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्या क्वेरी लिखा है यहाँ पे, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एम्प्लॉय आईडी इंटीजर प्राइमरी की, मतलब आईडी नाम का हमने एक कॉलम दिया, ईनेम नाम का आईडी को हमने इंटीजर बताया, प्राइमरी की कांस्टेंट भी लगा दिया इसके साथ, ईनेम एम्प्लॉय नेम लिया, इसको हमने varchar बताया, ठीक है। इसका डेटा टाइप हमने 15 दे दिया और सैलरी को फ्लोट बता दिया। फ्लोट बता सकते हैं, डेसिमल बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद अब देखो यहां पे मैंने मैसेज क्या दे दिया, ये सारा कमांड सक्सेसफुली रन करेगा तो टेबल क्रिएटेड एम्प्लॉय, ठीक है। टेबल को हमने क्रिएट कर दिया और एट लास्ट हमने कनेक्शंस को क्लोज कर दिया। यहां पे हमने एक्सेप्शन भी लगा रखा है कि अगर रन टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लो मैंने डेटाबेस का नाम गलत दे दिया, डेटाबेस का नाम मैं गलत देके इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूं, तो प्रोग्राम को रन करा रहा हूं और टेबल क्रिएट करने का कमांड देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो देखो हमारे पास मैसेज आ गया अननोन डेटाबेस। क्या मैसेज आ गया? अननोन डेटाबेस। प्रोग्राम अभी भी रन कर रहा है। मैं यहां से बाहर आ जाता हूं। अब प्रॉपर तरीके से मैं प्रोग्राम से बाहर आऊंगा और आने के बाद मैं डेटाबेस का नाम सही कर देता हूं। यहां पे मैंने डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय कर दिया और प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करके फिर मैं रन करा रहा हूं और रन करा के आप देखो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, यहां पे मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 3 क्रिएट टेबल। देखो मैसेज आ गया टेबल क्रिएटेड का। इसने टेबल अभी क्रिएट नहीं किया होगा। क्यों नहीं क्रिएट किया होगा? क्योंकि आपको मैं इसका रिकॉर्ड दिखाता हूं। देखो अभी भी इसके अंदर में अंजीब सिंह एग्जिस्ट हो रहा है। अगर कोई नया टेबल क्रिएट होगा तो क्या वहां पे रिकॉर्ड भी आ जाएगा अपने आप? नहीं, रिकॉर्ड नहीं आएगा, वो टेबल ब्लैंक होगा, वो टेबल ब्लैंक होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ये टेबल जो है वो ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर में एक रिकॉर्ड हमें दिख रहा है, इसके अंदर एक रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम वापस आते हैं, एग्जिट ऑप्शन से जाते हैं। और आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने इफ नॉट एग्जिस्ट लगा रखा था। इफ नॉट एग्जिस्ट के कारण ये हुआ कि अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तभी क्रिएट करना, अदरवाइज ओके। हाँ, अगर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है तभी क्रिएट करो, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है शो टेबल्स का। मतलब हम लिस्ट ऑफ टेबल्स को चेक करना चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस के अंदर में कौन कौन सा टेबल अवेलेबल है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया ड्राइवर कनेक्ट होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड रूट डेटाबेस एम्प्लॉय। इसके अंदर आके मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कनेक्शन को चेक किया। कनेक्शन अगर मेरा सक्सेसफुल है तो मैं आके कर्सर क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पे कर्सर के अंदर कर्सर की मदद से मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहा हूं और क्वेरी क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा शो टेबल्स। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, टेबल्स को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं आई ऑफ 0 लिख देता हूँ, ठीक है, कि 0 नंबर के टेबल्स को मतलब उसके वैल्यू को प्रिंट करो, ना कि वो टपल्स के फॉर्म में प्रिंट करो। एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। अगर किसी तरह का कोई रन टाइम एरर हो तो आप उसे हैंडल कर लेना, ठीक है। अब इसे रन करते हैं। रन करने के बाद मैं इसको चेक करता हूं, शो टेबल करना है हमें, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 लूंगा और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मुझे एक नाम आ गया ईएमपी, यानी कि हमारे टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर में सिर्फ एक टेबल अवेलेबल है, उस टेबल का नाम है ईएमपी, ठीक है। प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। प्रोग्राम से बाहर निकल के अब हम चेक करते हैं कि हमारा अगला मॉड्यूल क्या है। जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है इंसर्ट रिकॉर्ड के। अब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने, ये आपका एक्चुअल काम है। आपने टेबल बनाया, आपने डेटाबेस बनाया, आपने चेक कर लिया, इट्स सो गुड, लेकिन एक्चुअली आप इतनी सारी मेहनत कर क्यों रहे हैं? आप ये सारा काम कर रहे हैं रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए। आप इन सारे काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको डेटा स्टोर करना है, आपको डेटा को रिट्राइव करना है। तो कैसे आप डेटा को स्टोर करोगे, कैसे आप डेटा को रिट्राइव करोगे, इन सब के बारे में। तो देखो अब यहाँ पे हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा। सबसे पहले हमें रिकॉर्ड क्रिएट करने होते हैं टेबल क्रिएशन के बाद। तो रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होगा? रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कनेक्शन क्रिएट करना होगा। कनेक्शन के लिए आपको कनेक्ट मेथड को कॉल करना होगा। कनेक्ट मेथड को 3 आर्गुमेंट देने हैं, आपको 4 देने हैं, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। इस आर्गुमेंट को अगर आपने प्रॉपर्ली सप्लाई कर रखा है तो आपके काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे मैं इसे ट्राई के अंदर डाल देता हूं
सो दैट कि कहीं किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, इसको ट्राई ब्लॉक में डालता हूं इस पूरे स्टेटमेंट्स को। ओके, मैंने इसको स्किप किया और यहां से मैं एक्सेप्ट वाले स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं। इस पूरे लाइन को मैंने कॉपी किया और इस एल्स वाले पार्ट को, इस एल्स को मैं यहां से उठा के इधर शिफ्ट कर देता हूं और इस पूरे एल्स के अंदर पेस्ट कर देता हूं। तो मेरा ये काम हो गया, हमने इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। अब आप देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमने कर्सर क्रिएशन का किया, हमने कर्सर को क्रिएट किया। कर्सर क्रिएट करने के बाद मैं वैल्यू इनपुट करवा रहा हूं रन टाइम में। मैंने कहा मुझे आईडी की वैल्यू दो, आईडी इनपुट करो, उसके नाम को इंटर, एम्प्लॉय का नाम बताओ और एम्प्लॉय की सैलरी बताओ। उसके बाद हमने क्वेरी स्ट्रिंग जनरेट की, क्वेरी वंस के नाम से या क्वेरी के नाम से। इस क्वेरी के अंदर हमने लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी। हमारा टेबल फिक्स था, कौन कौन से कॉलम की वैल्यू आप दे रहे हो, आप आईडी कॉलम को वैल्यू दे रहे हो, आप ईनेम कॉलम को वैल्यू दे रहे हो, आप सैलरी कॉलम को वैल्यू दे रहे हो। वैल्यूज के बाद आप देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पैरामीटराइज आर्गुमेंट के कंसेप्ट को यूज किया और यहाँ पे मैंने 3 प्लेस होल्डर लगाए ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। जहां पे हमें नेम देना था उस नेम वाले को हमने सिंगल कोट में बंद करके लिखा हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे लगा दिया डॉट फॉर्मेट आईडी नेम सैलरी, आईडी नेम सैलरी। आईडी हमारा यहां से आईडी की वैल्यू लेके जाएगा, नेम ये नेम की वैल्यू यहां से लेके जाएगा और सैलरी में आप सैलरी की वैल्यू यहां से आएगा। और आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी कर दिया। आप चाहो तो इसे वैल्यू के फॉर्म में, मतलब डॉट फॉर्मेट यहां नहीं लगा के आप इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ %s लिख सकते हो और यहाँ पे क्वेरी कॉमा वैल्यू लिख के भी आप पास कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है। उसके बाद आपने कमिट स्टेटमेंट को कॉल करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जब आप डीएमएल कमांड के साथ काम करते हैं, डीएमएल कमांड का मतलब हो गया इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। ये 3 कमांड के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कमिट फंक्शंस को कॉल करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड्स कमिटेड नहीं होगा, सेव नहीं होगा। और हमारे पास मैसेज आ गया रिकॉर्ड इंसर्टेड कमिट के बाद और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। आप चाहो तो ये मैसेज अगर दिखाना है कि कितने रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए, रिकॉर्ड इंसर्टेड 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड 2 रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कर्सर डॉट रो काउंट रिकॉर्ड इंसर्टेड, कर्सर डॉट कर डॉट रो काउंट। यहाँ पे मैंने कर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे कर्सर का नाम कर ही है, CUR ही मैंने दिया है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कर डॉट रो काउंट करने के बाद रिकॉर्ड इंसर्टेड का आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूं और चलो मैं इस ऑप्शन को चेक करता हूं कि दिस ऑप्शन इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। और ऑप्शन नंबर लेता हूं मैं 5 पे हमारा ऑप्शन आ गया एम्प्लॉय आईडी। मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली 2, नाम डाला मैंने यहाँ पे अपर्णा और सैलरी डाला मैंने 85,000, ओके। और इसके बाद देखो 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आ गया। प्रेस इंटर की टू कंटिन्यू। और अगर आपको और रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो आप फिर से दबाओ, फिर से आपको 5 प्रेस करने हैं। मैंने डाला यहाँ पे 3, नाम डाला मैंने सानिया, ओके। और यहाँ पे सैलरी मैंने डाल दिया 87,000, ओके। और 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आ गया। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। रिकॉर्ड को चेक करते हैं कि क्या ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप चेक करो, अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड और आ गया, एक अपर्णा के नाम से और एक सानिया के नाम से। और देखो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 3। तो 3 रिकॉर्ड हैं हमारे पास। प्रेस की टू कंटिन्यू, ठीक है। अब आप कोई की दबाओगे, वापस आपके सामने फिर से स्क्रीन आ गया। आपने 10 से क्या करना है, एग्जिट कर जाना है। फिर से आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में और हमने इस तरह से देखा कि हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड काम कर रहा है। इंसर्ट रिकॉर्ड के बाद अब हम बात करेंगे अपडेशन की। हमें रिकॉर्ड को अपडेट भी करना है। तो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए मैं पहले इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालता हूं इन सभी स्टेटमेंट्स को, सो दैट किसी तरह का रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट ना हो। और मैं यहाँ पे एक पेस्ट कर देता हूं। ये ऑलरेडी मेरा कॉपी किया हुआ था, ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब आके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कौन ड्राइवर डॉट कनेक्ट होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड रूट कैरसेट। मैं फिर से कह रहा हूँ कैरसेट आप लगे रहने दे सकते हो और हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटाबेस एम्प्लॉय, ओके। अब यहाँ पे मैंने सीधा कर्सर क्रिएट कर दिया। मैंने इफ कनेक्शन को चेक नहीं किया क्योंकि अभी तक कनेक्शन मेरा सक्सेसफुली हो रहा है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक्सेप्शन उसको मैसेज दिखाई देगा। अगर यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आ गई तो ये यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट करेगा, वो एक्सेप्शन जिसके पास आएगा एरर हैंडल हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि किस एम्प्लॉय आईडी को आप अपडेट करना चाहते हो। एंटर एम्प्लॉय आईडी फॉर अपडेट रिकॉर्ड। आपको एक आईडी बतानी है। अब जैसे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है 1 2 3।
उसके बाद है एंटर न्यू एम्प्लॉय आईडी। आप नया एम्प्लॉय आईडी भी दे सकते हैं आपके प्रोग्राम में। ऑथेंटिकली अगर देखा जाए तो कभी भी एम्प्लॉय आईडी चेंज नहीं होती है, नॉर्मली चेंज नहीं होती है, बट चलो हमारे प्रोग्राम में हम चेंज करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप न्यू नेम फॉर द एम्प्लॉय मांगोगे, न्यू नेम ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद न्यू सैलरी फॉर एम्प्लॉय मांगोगे। ओके, और अब हमने यहाँ पे देखो क्वेरी स्ट्रिंग तैयार की, क्वेरी 1 के नाम से या क्वेरी के नाम से। ओके, यहां भी मैं इसे क्वेरी ही कर देता हूं 1 के बजाय। अब यहां पे लिखा हुआ है अपडेट ईएमपी, ये हमारा कमांड हो गया अपडेट एम्प्लॉय। सेट, क्या सेट करना है, आईडी इक्वल टू %s। अब देखो यहां भी मैं पैरामीटराइज क्वेरी के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने इनेम %s, ओके, उसके बाद सैलरी %s, वेयर आईडी %s, मतलब उस रिकॉर्ड की आईडी चेंज करो जिसका आईडी 1 था, उसके डिटेल्स को। और यहां पे देखो टपल्स के फॉर्म में हमने %id, नेम, सैलरी, डी, डी भी दिया है। अब ये आईडी जो है ये इस वाले %s को रिप्लेस करेगा। यहां इस %s के जगह पे नेम वाली नेम आ जाएगा, इस सैलरी के जगह पे सैलरी आ जाएगा, और इस आईडी के जगह पे आईडी आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा अपडेट रिकॉर्ड की क्वेरी जनरेट हो जाएगी, और कर्सर एग्जीक्यूट से हमारा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। और कमिट स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे, और आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कर्सर डॉट रो काउंट रिकॉर्ड अपडेटेड, कर्सर डॉट रो काउंट रिकॉर्ड अपडेटेड। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो चलो इसको रन कराते हैं। अपडेट रिकॉर्ड में हमारे पास टोटल कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड हैं। चलो मैं सानिया के डिटेल को चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने ऑप्शन नंबर 6 लिया, आईडी नंबर 3 डाला। इसने मेरे से आईडी पूछा, मैंने उसे 30 कर दिया, और मैंने यहाँ पे सान लिख देता हूं, सान कर दिया, और मैंने यहाँ पे 45,000 डाल दिया, कुछ भी डाल देता हूं। 1 रिकॉर्ड अपडेटेड का मैसेज आ गया। आके चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। अब हम इसे, इसके लिए हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि आपका ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, सारे इंफॉर्मेशन चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड को कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम से बाहर आता हूं और चले अगले फंक्शंस को देखते हैं। अपडेट रिकॉर्ड के बाद आपका काम क्या है, डिलीट रिकॉर्ड। अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, सपोज किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो सबसे पहला काम है, हमने यहाँ पे हम इसको ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। और ट्राई ब्लॉक में डालने के बाद मैं पहले ट्राई ब्लॉक लिख देता हूं, फिर बात करते हैं। ट्राई ब्लॉक में डाला और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया। ओके, और अब देखो यहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट किया, लोकल होस्ट दिया, होस्ट आईडी बताया, यूजर बता दिया, पासवर्ड, कैर सेट, डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या दिया है हमने, एम्प्लॉय दे दिया। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस तैयार, मतलब हमने कनेक्शन बना दिया। अब हमने क्या किया, कर्सर ऑब्जेक्ट को कॉल किया, कर्सर मेथड को कॉल किया, कर्सर क्रिएट किया। आईडी फॉर डिलीटिंग, मैं पूछ रहा हूं किस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो। फिर हमने यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी बनाई, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी 0, और हमने यहाँ पे डॉट फॉर्मेट को यूज किया। आप चाहे %s को यूज करो, चाहे फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट को यूज करो। उसके बाद आपने यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करा दिया हमने, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी 1, कौन कमिटेड, रिकॉर्ड डिलीटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर डॉट रो काउंट रिकॉर्ड डिलीटेड, कर डॉट रो काउंट रिकॉर्ड डिलीटेड, मैसेज आ गया। और उसके बाद हमारा एरर भी हैंडल हो जा रहा है। तो चलो अब मैं रिकॉर्ड को डिलीट करके देखता हूं। तो मैं यहाँ पे रन करता हूं, और इस बार मैं मॉड्यूल नंबर 8 को कॉल करूंगा, ठीक है। 8 हमारा सर्च है, 7 को कॉल करेंगे। 7 पे आते हैं, रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैंने आईडी 1 डाली, 1 से मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया होगा। मैं 9 से आपको दिखा दूं तो यहां से देखो एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है जो मेरे नाम से था। ओके, मैं बाहर निकलता हूं और प्रोग्राम से बाहर आ जाता हूं। अब हमने डिलीट भी कर दिया, हमने अपडेट भी कर लिया, हमने इंसर्ट भी कर लिया। तो एट लास्ट व्हाट इज लेफ्ट, सर्च एंड डिस्प्ले। तो चलिए सर्च मॉड्यूल को देखते हैं कि सर्च मॉड्यूल में क्या है। अब जब हम सर्च मॉड्यूल के पास आते हैं तो यहां भी हमें सबसे पहले तो ट्राई ब्लॉक यूज करना है। देखिए ट्राई ब्लॉक का यूज करना जरूरी है सो दैट कि आपका प्रोग्राम प्रॉपर काम करे। तो ट्राई ब्लॉक क्रिएट करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे पहले ट्राई ब्लॉक लिख देता हूं, ट्राई, और मैंने इसको डाला, और नीचे आके यहाँ पे एक्सेप्शंस वाले ब्लॉक को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल V दबा दिया, तो मेरा एक्सेप्शन ब्लॉक कॉपी हो गया यहाँ पे। अब आइए इस ट्राई ब्लॉक को देखिए, ये सर्च को देखते हैं। सर्च रिकॉर्ड के अंदर हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस क्या दिए हैं, पहला तो आपने कनेक्शन क्रिएट करना है जो आप अभी तक करते आ रहे हो, दूसरा आपको कर्सर क्रिएट करना है जो आपने अभी तक किया था। अब यहाँ पे सर्च की ऑप्शंस आ गए। क्या आप आईडी के बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं, नेम के बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं, या सैलरी के बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं। जहां हम नेम की बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं सर्च वेयर ई नेम लाइक, वेयर ई नेम लाइक। मैं लाइक पैटर्न यूज करना चाहता हूँ,
मैं लाइक पैटर्न यूज करना चाहता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ही नेम लाइक, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी में एक्यूरेट सैलरी के बेसिस पे हम सर्च करना चाहते हैं। मैंने पैरामीटराइज क्वेरी बना रखा है, देखो चॉइस 1, दिस इज माय क्वेरी 1, दिस इज माय क्वेरी 2, ओके, ये सबका नाम क्वेरी 1 ही रहने दो, दिस इज माय क्वेरी 3। और यहाँ पे मैंने बाहर निकल के क्या किया, कर्सर डॉट एसक्यूट क्वेरी 1, कर्सर डॉट एसक्यूट क्वेरी 1 किया। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड्स को फेच कर रहा हूँ। फेच ऑल से हमने रिकॉर्ड को फेच किया, सारे रिकॉर्ड्स हमने एक साथ फेच कर लिया। आपको पता है कि 3 तरह के फेच फंक्शन होते हैं, फेच ऑल, फेच वन, फेच मिनी। फेच ऑल से क्या होगा, सारे रिकॉर्ड फेच होंगे। फेच वन से क्या होगा, 1 रिकॉर्ड फेच होंगे। और फेच मिनी से मिनी रिकॉर्ड्स फेच होंगे। उसके बाद आपने बता दिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंड, मैंने बता दिया इतने रिकॉर्ड्स मिले, काउंट करके मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मिल गया हमें। ओके, यहाँ पे हमने कर्सर डॉट रो काउंट को ही यूज किया है। आपने जितने रिकॉर्ड फेच किए होंगे ये टोटल लास्ट की वैल्यू बता देगा। अब हम रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं, तो आई इन रिकॉर्ड, आई इन रिकॉर्ड हम प्रिंट करते जा रहे हैं। तो इस तरह से रिकॉर्ड हमारा प्रिंट होता जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं, रिकॉर्ड सर्च, जिस रिकॉर्ड को हमने ढूंढा था वो रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला, तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के लिए मैं रन मॉड्यूल पे आता हूँ और यहाँ पे पहले मैं डिस्प्ले करके सॉरी एक बार मैं पहले डिस्प्ले करके देखना चाहूंगा कि मेरे पास टोटल रिकॉर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो एक मिनट रुको, इस प्रोग्राम में मैं एक बार एरर क्रिएट करता हूं, है ना, और फिर से मैं इसको रन कराता हूं, रन मॉड्यूल। और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूं, हमारे पास सान और अपर्णा है, दोनों के नाम में ए आया हुआ है। चलो अब मैं सर्च करता हूं 8, और मैंने यहाँ पे डाला इंफॉर्मेशन चॉइस बाय नेम, और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। तो देखो रिकॉर्ड्स, टोटल नंबर रिकॉर्ड्स फाउंड 0, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, ये फाउंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम इसको अभी चेक करते हैं। फिर से हम सर्च करते हैं 8, और मैं अभी आईडी के बेसिस पे सर्च करके दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आईडी मैंने डाला यहाँ पे 2, तो रिकॉर्ड्स हमें मिल गया। और रिकॉर्ड्स किसका है यहाँ पे, देखो 2 अपर्णा 85 मिल गया आपको रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सैलरी के बेसिस पे सर्च करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रेस एंटर किया, पहले एंटर किया, फिर से मैंने ऑप्शन दिया 8, और इस बार मैं ऑप्शन देता हूँ 3 और सैलरी डाल देता हूँ 45,000। मैंने क्या डाला, इंटर एम्प्लॉय सैलरी 45,000, तो रिकॉर्ड मिल गया हमें यहाँ पे, सान का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। लाइक पैटर्न अभी काम नहीं कर रहा है, मैं उसको चेक करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और डिस्प्ले तो मैंने आपको पहले ही दिखा रखा है, डिस्प्ले के आउटपुट आपके सामने बड़े खूबसूरत तरीके से आ रहे हैं। आप चाहें तो ये आउटपुट वाले जो लाइंस हैं, ये जो कंसेप्ट हैं, ये आप सर्च के साथ भी लगा सकते हैं। यहां भी आप फॉर्मेटिंग करके प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट दिखा सकते हैं। आइए एक बार प्रोग्राम से बाहर आते हैं और चेक करते हैं कि डिस्प्ले रिकॉर्ड हमारा कैसे काम करेगा। तो डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक बना रखा है, हमने कनेक्शन क्रिएट किया, उसके बाद हमने कनेक्शन को चेक किया, कर्सर क्रिएट किया, फिर हमने यहाँ पे एक सिंपल क्वेरी चलाई, सेलेक्ट स्टार, एग्जीक्यूट किया इस क्वेरी को, रिकॉर्ड्स को हमने फेच किया, सारे रिकॉर्ड हमने फेच कर लिए एक बार में फेच ऑल से, कर्सर रो काउंट। अब हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग की, कुछ मेहनत किया, हमने फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद अब मैं रिकॉर्ड को यहाँ से फेच कर रहा हूँ। ये जो आई है, ये आई नहीं है, रिकॉर्ड है, आर है, ठीक है। मैं आई लिख देता हूँ, आई इन रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड को क्या मिला हुआ है, रिकॉर्ड देखो यहाँ पे फेच ऑल से आपने रिकॉर्ड के अंदर डेटा को स्टोर किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स लगा दिए हैं, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या मतलब होता है इसका, क्यों ऐसा यूज किया गया है। और यहाँ पे देखो फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट के आगे मैंने आई ऑफ 0, आई ऑफ 1 और आई ऑफ 2, मतलब अलग अलग वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। आई ऑफ 0 पे हमें एम्प्लॉय आईडी मिलेगा, आई ऑफ 1 पे हमें एम्प्लॉय नेम मिलेगा, और आई ऑफ 2 पे हमें एम्प्लॉय की सैलरी मिलेगी। तो उस वैल्यू को ये 1 बाय 1, अच्छा यहाँ पे हमने लूप यूज किया है, ये लूप 2 3 4 बार एग्जीक्यूट करेगा, एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद हमने लास्ट में मैसेज दिखा दिया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे मैंने काउंट को प्रिंट कर दिया, और हमारा प्रोग्राम काम करने लगेगा। और इस तरीके से आप रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर सकते हो। वापस हम पहुंच गए हेलो पे, मेनू के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले रिकॉर्ड भी काम कर रहा है, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम्स को आपने चेक कर लिया, आपने देख लिया कि आपका प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। एक लाइक पैटर्न्स पे हमारा कुछ डाउट रह गया है, वेयर ही नेम लाइक परसेंट एस, तो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, अच्छा परसेंट एस लगा दो, परसेंट एस लगा दो, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सर्च दिस, ओके। तो अब एस कहीं भी होगा तो वो ढूंढ के दिखाएगा। मैं जा रहा हूं किस पे, 8 पे, और हमने रिकॉर्ड सर्च किया 2 बाय नेम, ए डाल दिया,
तो देयर इज सम प्रॉब्लम परसेंटेज यहाँ पे अच्छा मैथ क्योंकि नॉट इनफ आर्गुमेंट्स फॉर फॉर्मेट टेस्टिंग। एक्चुअली हम फॉर्मेटिंग कंसेप्ट्स को यूज कर रहे हैं और इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं है, इस कंसेप्ट को हम बाद में चेक कर लेंगे, है ना। तो मैं अब इसको ऐसे रहता हूँ सीधा परसेंटेज, और मैं लाइक के जगह पे वेयर को ही रहने देता हूँ, वेयर इनेम लाइक इनेम इज इक्वल टू कर देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा सही काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हो और रन करा के आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आता हूं 8 सर्च सॉरी 5 1 नेम क्या आ गया ये, एंटर एम्प्लॉय आईडी, अच्छा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ओके। संजीव एंड सैलरी, मैं यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ। ओके, तो सैलरी डन, प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू। 9 से मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ और 8 से मैं रिकॉर्ड को सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 8 लिखा, ऑप्शन दिया मैंने 8, और यहाँ पे बाय नेम और नाम में मैंने अपना नाम डाला और देखो रिकॉर्ड हमें मिल गया। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द होल प्रोजेक्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, आप इस पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है।